हंसो मुस्कुराओ देख लो सुन लो नव रंग की कहानियाँ 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 कहानियाँ। आइए सुनते हैं गोल्डन स्टोरी। आज की कहानी है दो पत्थर। एक बार हेमप्रभ जंगल में भूकंप आया। कई पेड़ पौधे टूट गए, कई जीव जंतु मर गए, कई घर उजड़ गए। हेमप्रभ जंगल के पास एक बड़ी चट्टान टूटकर धरती पर गिरी। चट्टान के दो टुकड़े लुढ़कते लुढ़कते नीचे सरस्वती नदी के किनारे आ गिरी। उफनती नदी को देखकर पहले पत्थर ने दूसरे से कहा, बंधु, चलना ही जीवन है। यदि मन हो तो दुनिया घुमाएं। कई देशों में घूमेंगे तो मन खुश हो जाएगा। वैसे कई सालों से इसी पर्वत पर रहने के कारण हमारा जीवन निरस गया है। अरे छोड़ो ना भाई, इस शांत प्रदेश में रहते हैं। बाहर का संसार कितना प्रदूषण भरा हो चुका है। दुनिया में भागम भाग है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। क्या करेंगे कहीं जाकर? मुझे तो अपने घर में उपेक्षित रहना भी पसंद है, दूसरे पत्थर ने कहा। पहले पत्थर ने तब उफनती नदी से याचना की, बहन, मेरा भी आपके साथ दूर समतलों तक घूम आने का मन कर रहा है। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, लेकिन क्या तुम में मेरे थपेड़ों की मार सहने की शक्ति है? यदि तुम यातना सह सकते हो तो मैं तुम्हें गंगा सागर तक ले चलती हूँ, उत्साह दिखाते हुए नदी ने कहा। कुछ पाने एवं पवित्र स्थलों की यात्रा कर आने के लिए कुछ कष्ट भी सहने पड़े तो मेरा सौभाग्य होगा, कहकर जिज्ञासु एवं उत्साही पत्थर ने नदी के पानी में छलांग लगा दी। किनारे का आलसी पत्थर दूर तक उसके इस पागलपन को देखता रहा। जीवन में खतरा मोल लेना उसके लिए मूर्खता के समान था, इसलिए वह मन ही मन उस पहले पत्थर को देखकर हंसता रहा। ढलान वाले स्थानों पर नदी पत्थर को कहीं कहीं विश्राम करने का विकल्प सुझाती तो पत्थर कहता, नहीं बहन, वह जीवन ही क्या जिसमें खतरा कोई ना हो। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले भला विश्राम कैसा? नदी उसके उत्साह से और उत्साहित हो जाती, फिर उसे अपनी गोद में लेकर हिलाती डुलाती। पत्थर को हिलोरों में ऊपर नीचे थपेड़े खाना बहुत अच्छा लगता। लहरों के थपेड़े खा खाकर उसके किनारे टूट गए थे। उसे लगता कि टूटा हुआ हिस्सा उसका खोखला, अहम एवं अज्ञान था और जो आकार वह लेता जा रहा था वह उसकी शान थी। समुद्र में मिलने तक वह बिल्कुल एक तराशा हुआ पत्थर सा हो गया था। उसके छोटे छोटे हिस्से घिस घिस कर शालिग्राम बन गए थे और एक बड़ा टुकड़ा सुंदर हीरे नुमा पत्थर बन गया था। इसके साथ ही नदी समुद्र में विलीन हो गई। कुछ समय बाद संयोग से वह पत्थर और शालिग्राम एक कलाकार के हाथ लग गया। उसने उस पत्थर से भगवान शिव की सुंदर मूर्ति बनाई। मूर्ति को किसी बड़े सेठ ने खरीदकर हेमप्रभ के विशाल मंदिर में स्थापित किया। मंदिर की सीढ़ियां बनाने के लिए नदी के तट से पत्थर मंगाए गए, जहां से वह पत्थर का दूसरा आलसी टुकड़ा भी लाया गया। मूर्ति ने पहले लाया हुआ अपना भाई पत्थर पहचान लिया था। दूसरे आलसी पत्थर ने जब पहले परिश्रमी पत्थर को मूर्ति में लगे देखा तो कहने लगा, जीवन में सही दिशा में जो संघर्ष करेगा उसे तो मंजिल मिलेगी ही। अपने पुराने साथी को पाकर शालिग्राम एवं मूर्ति वाले पत्थर दोनों फूले न समाये। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम परिश्रम और त्याग करें
तो हम अपने लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं।